किसी भी जंग में हिंदुस्तान की फौज के पास इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान की फौज को पूरी तरह जो है हरा दे। नहीं रही इतनी ताकत, अगर होती तो वो मिलिट्री लाइन हट जाती। तो शिकस्त पूरी पाकिस्तान की फौज को नहीं दी गई, और ये उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। मैं तो हैरान हूं जी, मैं तो हैरान हूं कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि पाकिस्तानियों को इतना अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, कि वो तालिबान क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंडिया को काउंटर करने के लिए। अगर तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी मानते हो तो इतना अंडर एस्टिमेट तो मत करो भाई, कि वो तालिबान से हाथ मिलाएंगे, तालिबान क्रिएट करेंगे इंडिया को काउंटर करने के लिए। भाई पाकिस्तान को अगर इंडिया को काउंटर करना है तो वो तालिबान के पास क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान एलाय बनेगा चाइना के साथ ना, एंड यही हो रहा है एग्जैक्टली। तो दिक्कत क्या हुई, क्या बात हुई 1990 में कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अमेरिका गई, उनसे बात करी उनसे, और उनको बोला कि देखिए साहब, इन्होंने फौज अंदर डाल दी है और ये अटैक करेंगे पाकिस्तान को। किसी भी आर्मी चीफ ने 1990 से लेकर और आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को क्रेडिबल बनाऊं, ऐसी बनाऊं कि जो दुश्मन है पाकिस्तान वो प्रॉक्सी वॉर जो है पंगा लेना बंद कर दे। वो नहीं बनाई, और उनसे कभी कोई ये हिसाब मांगा नहीं गया कि साहब आपने क्यों नहीं बनाई। अब इसके बाद जो है मोदी सरकार आई। अब मोदी सरकार, हमें मालूम है, सबसे पहले वो, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं चीन की बात अभी कर ही नहीं रहा हूं। तो पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में हमें बताया गया हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जाकर। ये हमें बताया जो हमारे उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह थे, उन्होंने हिंदुस्तान की प्रेस को बताया। पर उससे पहले पाकिस्तान को यह बता दिया कि अब जो हमने किया है इसके अलावा हम कुछ करने वाले नहीं है। तो हमने पाकिस्तान को पहले यह इत्तला कर दी कि लड़ाई करने की विल टू फाइट नहीं है 2016 में। यह पहली बार बताया गया पाकिस्तान को। और जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक जो कि इंडियन आर्मी ने नाम दिया था, वो बाद में यह पता चला, जो हमारे आज विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उस समय विदेश सचिव थे, तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि देखिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये काउंटर टेरर ऑपरेशन है। जो पहले हिंदुस्तान की फौज इधर करती थी अपनी तरफ, अब जो है उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल करके थोड़ा जाके अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वहां कर दिया है, और कुछ नहीं है। नाम दे दिया सर्जिकल स्ट्राइक, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान ने देखी, समझी, और चीन ने भी समझी। उसके बाद बालाकोट हुआ 2019 के अंदर। अब सवाल यह था कि 1971 के युद्ध के बाद, लड़ाई के बाद एयर पावर का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान की साइड तैयार नहीं थी कि अचानक रात को जो इंडियन एयरफोर्स है वो बालाकोट पे स्ट्राइक कर देगी। कहां? किसी सैन्य ठिकाने पे नहीं, सैनिक ठिकाने पे नहीं, जो टेररिस्ट के जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मदरसा थे बालाकोट में, जहां पे वहां पे अटैक हुआ। अगले दिन सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अटैक किया, उन्होंने खुलेआम दिन में किया और सैनिक ठिकानों पे किया हिंदुस्तान में। जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने कबूला कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है वो जंग का ऐलान है, एक्ट ऑफ वॉर, पर हमने कुछ नहीं किया। ये बात फिर पाकिस्तान ने नोट करी, चीन ने नोट करी कि लड़ाई का जज्बा नहीं दिखा दूसरी बार भी। अब आइए सिंदूर पर। सिंदूर जब हुआ तो उसमें भी जो अटैक किया, टोटल जो है बताया गया कि 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, टेररिस्ट फिर से, जिसमें 2 के ऊपर एयरफोर्स यूज हुई और 7 के ऊपर इंडियन आर्मी यूज हुई। और आधे घंटे के अंदर अंदर ये करने के बाद हमने पाकिस्तान के डीजीएमओ को ये बता दिया कि हम लड़ाई आगे नहीं करना चाहते, द विल टू फाइट हमने फिर वहां बता दी। उन्होंने कहा जैसे बालाकोट में था कि नहीं ये तो आपने किया है, हमें भी जवाब करना है, तो उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 8 तारीख को अगले दिन एक खबर आई, हमारी जो अपनी एम्बेसी है उन्होंने प्रेस रिलीज दी वॉशिंगटन में कि जो हमारे एनएसए हैं डोवल साहब, उनकी बात मार्को रूबियो से हुई है, उनका काउंटर पार्ट जो है अमेरिका के अंदर, और डोवल साहब ने मार्को रूबियो को पूरा यहां का ब्यौरा दिया कि यहां क्या हो रहा है, देने की जरूरत क्या थी, कर दिया। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन जो थे वो बातचीत करने लगे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के साथ कि साहब आप ये रफा दफा करिए, बंद करिए। फिर पता चला कि 10 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे पहले सोशल मीडिया पर मैसेज आया कि दोनों साइड तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, परमानेंट सीज फायर के लिए हमारे हस्तक्षेप से। उसने ये बोला कि मैंने करवाया ये, और उसके फौरन बाद मार्को रूबियो का मैसेज आया सोशल मीडिया पे कि दोनों साइड तैयार हो गए हैं सीज फायर के लिए, और दोनों साइड ये भी तैयार हो गए हैं कि हम किसी न्यूट्रल जगह पे बैठकर कहीं पर कंट्री में जहां भी हम बातचीत करके अपने मसलों को बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर हमें पता चला पाकिस्तान की साइड से कि सीज फायर के लिए वो तैयार है, और सबसे आखिर में इंडियन साइड ने यह कहा कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने दरख्वास्त करी
उन्होंने रिक्वेस्ट करी इंडियन साइड को कि हम सीज फायर चाहते हैं, तो हमने फिर ऐलान किया। सवाल यह उठता है कि अगर ये वाकई उनके डीजीएमओ ने किया है जो किया होगा, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कैसे पता चल गया कि ये सीज फायर होने वाला है? पर चलिए वो बात नहीं है। बात यह है कि एक बार फिर से ये बताया गया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हुआ, हर बार वही हो रहा है, सैन्य शक्ति पे नहीं, पाकिस्तान की। और साथ में जो सबसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट बात, विल टू फाइट, वो नहीं आ रही, दिखाई जा रही। अब इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत हैं, जिन्होंने कई साल नौकरी करी है प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में। वो इसको बोल रहे हैं ये क्यूमुलेटिव डेटरेंस है। इसका मतलब यह है कि आप बार बार करते रहिए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, बालाकोट करी, तो इससे डेटरेंस जो है, वो दुश्मन जो है वो डेटर होता जा रहा है। अरे बाबा, ऐसे नहीं होता है। हर बार जो चीज है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है, ये आप देखिएगा। और हर बार क्या हुआ है, जो आपकी एयरफोर्स आपने 2 बार इस्तेमाल करी, एयरफोर्स की जो खामियां हैं, ऑपरेशनल खामियां, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को भी समझ में आ गई और प्लाफ को भी, पीएलए एयरफोर्स को भी समझ में आ गई। तो आपका नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, कोई क्यूमुलेटिव डेटरेंस नहीं हुआ है। अगली बात देखिए, अब आर्मी चीफ ने कहा कि हम संयम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगली बार पाकिस्तान के खिलाफ। पहली बार क्या हुआ था, दुनिया ने देखा, आपकी लड़ाई देखा दुनिया ने, आपने देखा पाकिस्तान के साथ नहीं हुई, पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था। चीन बार बार बोल चुका है कि हम पाकिस्तान की अखंडता को नहीं टूटने देंगे। तो ये आपकी बात कहना कि वो इतिहास और भूगोल भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चीन बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं इसमें और ज्यादा नहीं जाऊंगा, इतना ही कहना काफी है कि अगर चीन बार बार बोल रहा है तो पाकिस्तान और चीन की जब एक साथ खड़े होंगे तो हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे, और ये असलियत है। अगली बात देखिए, ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं, जो उन्होंने बात करी फॉरवर्ड एरिया में 3 अक्टूबर को, वहां ये भी बताया कि ये जो प्लान था, इस ऑपरेशन सिंदूर, जो ट्राई सर्विस प्लान था, इसका नाम जो है वो प्रधानमंत्री ने खुद दिया है। अगर प्रधानमंत्री नाम दे रहे हैं ऑपरेशनल प्लान का, ऑपरेशन का जो है उसको नाम दे रहे हैं, प्लान का नहीं, ऑपरेशन को नाम दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट भी है। बहुत सीधी सी बात है। और वो हमने देखा था बालाकोट में भी थी, प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि अगर क्लाउड्स हो तो उससे फायदा होता है, तो इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो फिर आर्मी चीफ जो है वो क्या बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत है नहीं। कितना वो कंट्रोल कर पाते हैं, कितना उनका कंट्रोल है ऑपरेशन पर या तीनों सर्विस का है, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि आज भी जो काबिलियत है हिंदुस्तान की फौज की, और ऑपरेशन सिंदूर कोई ले लीजिए, ये नहीं है कि जो हमने सोचा है, ये देखिएगा कि जो दुनिया को लगा कि उसका नतीजा क्या है। तो दुनिया को एक अलग चीज दिखी है ऑपरेशन सिंदूर में। और जैसे मैंने बताया, चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, उसको शिकस्त देना जो है बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि हमें जब तक हम विल टू फाइट नहीं दिखाएंगे, जज्बा कि हम लड़ेंगे, तो वो दूसरी साइड जो है वो प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं करेगी। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, मैं इस नतीजे में पहुंचा जब मैंने पूरी बात को सोचा कि जो आर्मी चीफ्स पहले जो अहमियत दी जाती थी उनकी बात की, अब शायद इतनी उनकी बात को अहमियत देने की जरूरत ही नहीं रही। समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। बस यही चल रहा है इनका, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। ये लोग मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं, तालिबान को इतनी गालियां दी होंगी इन्होंने, ठीक है, पर अब जब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त करने की बारी आई तो एकदम सबसे आगे क्या, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित सर्वोपरि तुमको तब तो दिखता नहीं जब तुम कम्युनल डिवाइड पैदा करते रहते हो, ठीक है। राष्ट्रहित तुमको तब नहीं दिखता जब तुम इतनी ज्यादा मिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हो, तब नहीं दिखता राष्ट्रहित। बकवास। और अब पाकिस्तान बैशिंग करने की बारी आई है तो एकदम सबसे आगे, क्योंकि हिस्टोरिकली यही माना जाता था कि तालिबान इज क्लोजर टू पाकिस्तान एंड नॉट इंडिया। इसकी शक्ल देखो यार, मतलब ये क्या खा पी के फूक के आया है, मुझे तो ये बताओ। ऐसा लगता है मुंह में गुटका है, ठीक है, आंखें पूरी चढ़ी हुई है इसकी। मतलब मुझे पता है मेरी भी आंखें थोड़ी छोटी रहती हैं, पर चढ़ी हुई और छोटी में फर्क रहता है भाई। ये देखो क्या करके आए हैं, ये पता नहीं। ये तो बोल रहा था कि भाई जो आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान में विस्की चाचू, इसको देख के तो लग रहा है कि यही है विस्की चाचू। तो इस टाइम पर ना इनकी देशभक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये यही भूल जाते हैं कि ये किसको गाली देते थे, तालिबान को गाली देते थे लोग, अब उनको एकदम भाई बना लिया इन लोगों ने। एंड इतनी क्रेजी थ्योरीज दे रहे हैं लोग, इतनी पागलपन की थ्योरीज दे रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूब पे उसमें, ठीक है, पर एक स्पेशल आदमी है जिसने तो हद ही पार कर दी भाई, हद पार कर दी। श्याम शर्मा है उसका नाम। सच है श्याम, तुमने जिस टाइप की थ्योरीज दी है इस वीडियो में, मुझे नहीं लगता तुम में जरा सी भी अकल है। याद रखिए, टीटीपी वही ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान की वही हालत कर रखी है जो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की कर रखी है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो भाई, तुमको पता भी है टीटीपी क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है टीटीपी? तो भाई ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में 1600 लोगों की डेथ हुई है, सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल की, 1 साल के अंदर अंदर।
एंड दो मेजर ग्रुप हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एक है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, टीटीपी, एंड एक है बलूच लिबरेशन आर्मी। एंड ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डेजिग्नेटेड हैं एज इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड अगर आपको लगता है कि लोगों का मारा जाना एक जोक है तो फिर क्या ही बोलो भाई, आपके बारे में क्या ही बोलो, आपके लिए जोक ही लगता है, क्योंकि आप कंपैरिजन क्या दे रहे हो, लॉरेंस बिश्नोई का जो कि एक गैंगस्टर है, ठीक है, वो भी इंप्रिजन्ड है बाय द वे, एंड दूसरी तरफ है टीटीपी जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्टिवली इन्वॉल्वड है लोगों को मारने में। तो इसमें क्या कंपैरिजन कर रहे हो आप क्या कह रहे हो कि सलमान खान पाकिस्तान है एंड टीटीपी जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉरेंस बिश्नोई है? मैंने आपके ना कुछ और भी वीडियोस देखे हैं, ठीक है, उस पर कभी वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हुई, पर मैं तो आपका फंडा समझ गया हूं, आपको वो सारी चीजें बोलनी है जो कूल लगती हैं, सर पैर होने की जरूरत नहीं है, अपना एक नैरेटिव पुश करना है आपको। एंड भाई मेरा तो आपसे सवाल है कि आप लॉरेंस बिश्नोई के फैन हो, क्योंकि आपने उसके बारे में इतने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो क्या आप फिर ये कहना चाह रहे हो कि आप टीटीपी के फैन हो? क्या आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फैन हो? तो इसका मतलब तो ये हुआ वो पाकिस्तानी जो कि एक फैन होगा लश्कर तैयबा का या जैश मोहम्मद का, जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स करने के लिए, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क हो गया? ठीक है, ये वही सेम इक्विवेलेंट है। अगर आप उन लोग को अच्छी लाइट में दिखा रहे हो जो लोग जाके सिविलियंस को मारते हैं, देन मतलब व्हाट डज दैट मेक यू? तो क्या आप टेररिस्ट सिंपैथाइजर नहीं हो गए अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो ऐसे लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं यार। एडिटर, 4 थप्पड़ दो इस आदमी को, 4 थप्पड़ मुंह पे। 25 पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पे हमला हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 60 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, काफी कैप्चर भी हो गए। इस देश का नाम ना पाकिस्तान नहीं मंदिर का घंटा रख देना चाहिए, कोई भी आके बजा के चला जाता है। यार क्या बोलो इस आदमी को, मतलब आपके देश के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? फिर आप भी जाके उसके ऊपर वीडियो बनाओगे इस टाइप के। नो वंडर इंडियंस को ना बहुत हेट मिलती है आपके जैसे लोगों की वजह से, जो जाके कुछ भी मतलब जो आपके दिमाग में कचरा है ना, इतना कचरा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में, वो सब तुम निकालते हो। एंड तुम्हारी जो भाषा है ना, यही सेम चीज लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो देश में इश्यूज है, एक्चुअली प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में तो तुम कोई अच्छे डिटेल वीडियोस बनाओगे नहीं, ठीक है। तो लोगों को लगेगा सब अच्छा है, हम ही सब बढ़िया हैं, हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, उस टाइप के तुम भाषा यूज करोगे, लोगों की मेंटालिटी ऐसे होती जाती है, एज अ रिजल्ट वी गेट हेट एंड आई ब्लेम पीपल लाइक यू फॉर दैट। बहुत बड़ा रोल है आपके जैसे लोगों का, क्योंकि आप लोग कुछ जाके सेंस तो बात करोगे नहीं, ठीक है, नॉन सेंसिकल बात करनी है, हेट्रेड फैलाना है, सिर्फ हेट्रेड। पैसे कुछ मिलते हैं सब करने के लिए कि नहीं है, या सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा ही फैलाना है? जो रूट बोल रहे हो थोड़े पैसे कमा लो तो ठीक है, सामने वाला समझ जाए, ठीक है पैसे मिलते हैं, घर चलता है भाई। क्यों कर रहे हो जर्नलिज्म यार? धंधा करके पैसे कमाने तो कुछ और कर लो भाई। तो आपने बोला कि इतने लोग मारे गए, ठीक है, पाकिस्तानी सोल्जर्स 58 मारे गए, ऐसा उनका क्लेम है। तो ऐसा तो पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि 200 लोगों से ज्यादा उन्होंने भी मार दिया। एंड तुमको ये न्यूज कहां से मिली कि भाई वो कैप्चर हो गए? सोल्जर्स कहां से कैप्चर हुए भाई? कहीं तुम भी तो क्लिकबेट पे नहीं आ गए? आकाशवाणी की क्लिकबेट दिखता है लिंक में कि हाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर्ड, हेडलाइन तक में दिखता है, अंदर जाओ तो गायब है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना मिसइंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन था, उससे सीखे नहीं क्या तुम? इतना टाइम हो गया तुमको वीडियोस बनाते हो, ढंग की रिसर्च तो करिया करो। रिसर्च ही क्यों करनी? क्योंकि जब मोटिव ही है कि एक फॉल्स नैरेटिव फैलाना है तो नो रिसर्च रिक्वायर्ड। मतलब क्या सीन है तुम्हारा, समझ में नहीं आया। फॉल्स नैरेटिव फैलाते हो एक तो, ठीक है, एकदम बकवास, ऊपर से कम्युनिस्ट का टीका भी लगा के रखते हो, मतलब क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। इसको लगाओ पहले तो 4 थप्पड़ लगाओ यार, 4 थप्पड़ मुंह पे। अब आया मेरा फेवरेट पार्ट। मैंने इतनी ज्यादा बकवास शायद सिर्फ गौरव आर्या के उस पर सुन लूं, बट वो तो ख्याली पुलाव था, ठीक है, कि खाली पुलाव कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जाकर अटैक कर देंगे, वो कुछ नहीं करेगा। वैसे हमारा वीडियो चेकआउट कर लेना, मोस्ट व्यूड वीडियो है वो। एंड ये इंसान किस टाइप की थ्योरी दे रहा है, बाप रे बाप, मतलब किसी को बताओगे ना जाके ऐसा हंसेगा तुम्हारे ऊपर। तो हम पाकिस्तान पे हंस भरे रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, सबको ये याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था तालिबान के क्रिएशन। पाकिस्तान इनफैक्ट तालिबान को एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक एसेट मानता था, जो उन्हें इंडिया को हराने में हेल्प करेगा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक मेजर प्लेयर बनाएगा। वाह यार वाह, क्या बढ़िया यार, मतलब मैं तो हैरान हूं जी, मैं तो हैरान हूं कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि पाकिस्तानियों को इतना अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है, कि वो तालिबान क्रिएट करेंगे, ठीक है, इंडिया को काउंटर करने के लिए। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। भाई इंडिया की इकोनॉमी का साइज देखा है, इंडिया पूरे देश का साइज देखा है, मतलब कोई भी बेवकूफ ना इस टाइप की चीज नहीं सोचेगा, ठीक है। एंड आप ये समझ लो कि कोई भी देश चला रहा है ना, चाहे जो भी देश हो, अच्छा स्मार्ट बंदा ही है, ठीक है, तुमसे तो ज्यादा अकल है, मुझसे भी ज्यादा अकल है, तभी वो वहां पे है जहां पे है। एंड अगर तुम पाकिस्तान को अपना दुश्मन भी मानते हो तो इतना अंडर एस्टिमेट तो मत करो उन्हें भाई, कि वो तालिबान से हाथ मिलाएंगे, तालिबान क्रिएट करेंगे इंडिया को काउंटर करने के लिए। क्या बकवास, मतलब हैट्स ऑफ यार कि कोई इतनी बेवकूफी सी चीज भी सोच सकता है, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है भाई। कुछ शर्म है कि उसको भी अपने जर्नलिज्म की तरह कबाड़ी में बेच दिया और जो 20 रुपए मिले उससे बाल कटा दिए। तो भाई तुम्हें थोड़ा हिस्ट्री लेसन भी दे दें। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करना चाहता था, तब सीआईए ने क्रिएट किया था मुजाहिदीन, पाकिस्तान की मदद से, आईएसआई की मदद से उन्होंने मुजाहिदीन क्रिएट किया था ताकि वो सोवियत यूनियन को हरा सके। अब सोवियत यूनियन तो हार गई, उसके बाद अमेरिकन वहां पहुंच गए, तो उस अमेरिकन इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए तालिबान बना था। एंड तालिबान का पश्तो में मतलब होता है स्टूडेंट। तो भाई ये सब इकट्ठे हुए थे कि फॉरेन इन्वेडर है, इनको हमको हराना है, एज अ रिजल्ट तालिबान बना था। यू कुड से कि वो बाय प्रोडक्ट था मुजाहिदीन का। एंड अगर किसी का मेजर हाथ था इनको बनाने में तो वो अमेरिका का था, किसी और का नहीं। एंड वो चाहते भी नहीं थे कि तालिबान बन जाए। एक और देश जो ज्यादा इन्वॉल्व था इनको बनाने में, इनफैक्ट मच मोर देन पाकिस्तान, होता सऊदी अरेबिया। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी इंडिया एंगल था ही नहीं मुजाहिदीन को बनाने के लिए, एंड उसके एज अ एंड रिजल्टेंट तालिबान बन गया, कोई इंडियन एंगल नहीं था, ठीक है। तो ये सब जो तुम बकवास फैल रहे हो ना, लिटरली बकवास है। एंड तुम थोड़ा और अगर इसके बारे में रिसर्च करो तो भाई देख लेना ऑपरेशन साइक्लोन, एंड एक पूरी मूवी है चार्ली विल्सन्स वॉर, टॉम हैंक्स की मूवी है, वेरी गुड मूवी, इसको जाके डेफिनेटली चेकआउट करना। और वैसे तो हमने पूरा वीडियो बनाया है इस चीज के बारे में कि एक्चुअली कौन फाइनेंस करता है टेरर। एक और चीज भाई, पाकिस्तान को अगर इंडिया को काउंटर करना है तो वो तालिबान के पास क्यों जाएगा भाई? पाकिस्तान एलाय बनेगा चाइना के साथ ना, एंड यही हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि आपको चाइना जैसे की जरूरत पड़ेगी टू काउंटर इंडिया, नॉट तालिबान। मतलब एब्सोल्यूट बुलशिट यार दिस गाय, मतलब कुछ भी आके बोल देगा यार, इसको तो पहले 4 थप्पड़ लगाओ, 4 थप्पड़ मुंह पे, ठीक है। एंड तुम जैसे लोग इतना मिसलीड करते हो ना लोगों को, मतलब यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्प्रेडिंग मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। एंड तुमको पता है पिछले साल अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिस वाज द नंबर 1 रिस्क फेसिंग इंडिया बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक यू, एंड इस साल ये रिस्क नंबर 2 हो चुका है। देखो ये तालिबान इशू ने इतना ज्यादा कैप्चर कर लिया है पूरा मीडिया स्केप, ठीक है। एंड बात यही बताई जा रही है कि भाई पाकिस्तान है, उनको हमको घेरना है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, यही एक रट्टा लेके सब लगे, ठीक है। सरकार हमारी इतनी भी शॉर्ट साइटेड नहीं है। हमने इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाया है कि वहां पे कैसे वखान कॉरिडोर है, विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस, इसके
अलावा और भी फैक्टर्स हैं which play a role. Basically that is why इंडिया अब एंटरटेन कर रहा है तालिबान को, इससे पहले कभी भी नहीं करता था। ये बात देखिए, अफगान भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों साइड से लगता है ये एक एग्रीमेंट आ रही है कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, क्योंकि अगर पीओके भारत में मिल जाता है वापस तो डायरेक्टली भारत और अफगानिस्तान का एक बॉर्डर बन जाएगा, और इससे दोनों देशों के लिए डेवलपमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, ट्रेड की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, दोनों देशों को पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और ये पाकिस्तान का एक तरह से वर्स्ट नाइटमेयर है। तो एक तरह से देखो यार, पीओके वापस लेने की तो बात भी मत करो। हमारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग भी बता चुके हैं कि भाई पीओके अगर हम लेना चाहेंगे तो इट विल सेट अस बैक बाय अ लॉट ऑफ इयर्स। एंड पीओके में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है। तो ठीक है, तो ये ख्याली पुलाव मत बताओ कि हम पीओके ले लेंगे, अफगानिस्तान तालिबान हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया तो अब हम पीओके ले लेंगे। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देवबंद जो एक रिलीजियस सॉर्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, उसमें आप तालिबान को क्यों अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, जिनकी खुद की इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। तो दो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को आप क्यों ऐसे मिलने दे रहे हैं भारत के अंदर? गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि भाई ये एक तरह से रिलीजियस डिप्लोमेसी है। देवबंद जैसे इंस्टीट्यूशंस के थ्रू तालिबान के साथ एंगेजमेंट से इंडिया अपने कल्चरल और रिलीजियस टाइज को अफगानिस्तान के साथ और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। देखो, अफगानिस्तान के साथ टाइज बनाना एक बात होती है, एंड तालिबान को ऐसे वेलकम करना, ठीक है, अपने यहाँ के आइए, और जहाँ पे बात कर रहे हैं, जहाँ पे गए थे देवबंद में, वहां पे